नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन चार महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो खास तौर पर जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं और या फिर कॉमन मैन हैं या आप स्टूडेंट हैं, आगे लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आराम आराम से बात करेंगे। इसमें कई सारे टॉपिक हैं जिनको एक एक करके हम लिया जाएगा, क्योंकि जो आपका जो स्टेट बार काउंसिल होगा, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने आप को वहाँ पे इनरोल करना चाहते हैं, तो वहाँ के रूल से संबंधित होगा। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, जैसे ख़ास तौर पर कुछ लोग होते हैं, तो जैसे अपना जो लाइसेंस होता है, जब हम अपने आप को एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड करते हैं अपने स्टेट बार काउंसिल में, तो हमें एक लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे जो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगाना होता है, तो अलग अलग टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज, अगर कोई क्या नाम है, जो कॉन्टिन्यूटी सर्टिफिकेट जो होता है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं अगर कॉन्टिन्यूटी सर्टिफिकेट स्टेट बार काउंसिल से लेना है। तो सबसे पहले एक आप डॉक्यूमेंट अपनी लिस्ट बना लीजिए, अगर आपको ज़रूरत है ऐसा करने का, या बाद में अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को आप सेव कर लीजिए अपने व्हाट्सएप पे या कहीं भी सेव करके रख लीजिए, शेयर करके रख लीजिए। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी दोबारा देख के पता कर लेना। तो जो कॉन्टिन्यूटी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, पेपर अगर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट who want to continuity certificate, they can ready one request application। मतलब जो continuity सर्टिफिकेट चाहते हैं उनको क्या नाम है, एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन होना चाहिए। दूसरी बात है फोटोकॉपी ऑफ VCD इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि ये तो दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ। आप कहीं अलग स्टेट से हैं तो वहाँ पे जो आपने अपने आप को मतलब इनरोल किया था एज एन एडवोकेट, वो एक सर्टिफिकेट, उसकी फोटोकॉपी होना चाहिए। और फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ COP, ठीक है। मतलब जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो COP होता है, आप ऑल इंडिया क्लियर करते हैं, AIB एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको COP सर्टिफिकेट मिलती है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। और चूँकि दिल्ली स्टेट बार काउंसिल में आपका 500 रुपये का एक रिसिप्ट जमा करना होता है। मैंने कई सारी वीडियो में बताया था। मतलब कि जो स्टेट बार काउंसिल होती है, उनका जो बैंक अकाउंट होता है, जनरली जहाँ उनका ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है, जैसे यूपी का इलाहाबाद में, तो उनका वहीं पे होता है। अब दिल्ली का जो है, वो दिल्ली का जो VCD की ऑफिस है उसके बगल में ही बैंक है, वहाँ आप जाकर जमा कर देंगे। तो उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है, अकाउंट नंबर होता है, तो उनके अकाउंट में पैसा चला जाए, तो उसमें जो पैसा जमा करेंगे उसकी जो स्लिप होगी वो आपको अपनी जो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन होता है उसके साथ सबमिट करना पड़ेगा। बाकी इसमें फ़ीस ऊपर नीचे हो सकती है, डॉक्यूमेंट यही रहेंगे। इसके बाद में इसी वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि मैं शायद, अगर आपका जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड करवाना है, आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। और एक ओरिजिनल VCD इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा, एंड ID। जो ओरिजिनल इनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है वो, और क्या करना पड़ेगा, आपको जमा करना पड़ेगा। और ID भी, क्योंकि उसके जब अपना लाइसेंस सस्पेंड करवाने के बाद आप ये नहीं कर सकते हैं या कहीं ये यूज़ नहीं कर सकते कि मैं एडवोकेट हूँ, क्योंकि आप कहीं और जॉब करने जा रहे हैं। इसके बाद में आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, आपने ID जमा कर दिया, इसके बाद में ओरिजिनल AIB सर्टिफिकेट जो COP होता है वो जमा करना पड़ेगा। याद रहे, अगर 2010 के बाद में अगर आपने लॉ ग्रेजुएट हुए हैं तो आपका AIB सर्टिफिकेट ज़रूरी है, नहीं तो उससे पहले अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो गए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रूल AIB का 2010 के बाद लागू हुआ है। इसके बाद में ओरिजिनल COP जैसे मैंने बोल दिया। फिर कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, आपका अपॉइंटमेंट हो गया है, तो कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में अगर हम
रिवाइवल फॉर मतलब अगर हम फॉर रिवाइवल जो करते हैं ना, उसके लिए अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले आपका होगा फॉर्म लाइसेंस रिवाइवल करने के लिए फॉर्म ऑफ रिवाइवल ऑफ लाइसेंस टू द तो ये फॉर्म ऑफ रिवाइवल मतलब रिवाइवल एप्लीकेशन फॉर्म एक होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए। तो इसमें पैसे का होना चाहिए 10,200। जो दिल्ली स्टेट बार काउंसिल है, ये अलग अलग स्टेट बार काउंसिल का अलग अलग हो सकता है, तो आपको अपने स्टेट बार काउंसिल से पता चल जाएगा पैसा। कुछ लोग चेक लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं बैंक में जाकर उसके जो स्टेट बार काउंसिल की जो बैंक ब्रांच होता है, खासतौर पर ब्रांच होता है या जो उनका अकाउंट होता है उसमें जमा करके आप रिसिप्ट आपके लाकर जमा कर दीजिए। और इसके बाद में रिसिप्ट हो गया, फिर कॉपी ऑफ रिवाइविंग लेटर, इसमें एक लेटर भी होगा, कॉपी ऑफ सस्पेंशन लेटर मतलब, और एफिडेविट विद 10 रुपीज़, एक 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर आपका एक एफिडेविट होगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ हैं जिस पर भी हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और चूँकि काफ़ी दिनों से सोच रहा था इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आप लोगों को उसके बारे में बताया जाए। अब इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है जो डॉक्यूमेंट, सारे ये डॉक्यूमेंट कितना रिक्वायरमेंट होंगे इनकी बात कर रहे हैं। पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट बार काउंसिल। फीस, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है अपनी स्टेट बार काउंसिल से तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट हु वांट टू गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी ऑफ बीसीडी इनरोलमेंट सर्टिफिकेट चाहिए। बीसीडी या आपके स्टेट बार काउंसिल में जो आपने अपना इनरोलमेंट करवाया था वहाँ से सर्टिफिकेट चाहिए, फोटो, ठीक है। फोटोकॉपी ऑफ बीसीडी इनरोलमेंट सर्टिफिकेट मतलब आपके पास होना चाहिए कि जिस स्टेट बार काउंसिल में बीसीडी भी हो सकती है, कोई और स्टेट यूपी बार काउंसिल हो सकती है। फोटोकॉपी ऑफ एआईवी सर्टिफिकेट मतलब सीओपी जो होती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उसकी होनी चाहिए यदि आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो। फिर इसमें देखिए इसमें रिसिप्ट ऑफ 5,000 बट that on depend on the state bar council how much they want to charge, because every state bar council they will charge like according to, because everyone have a different fees charges, they have a schedule, according to schedule they will charge you। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि उनके पास सब अपने अलग फीस अलग अलग होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मतलब उनका फीस उनके हिसाब से कैसे भी मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। आप अपने स्टेट बार काउंसिल से बात कर सकते हैं और इनके अलग अलग टाइम होता है। तो आप जब फॉर्म जमा करेंगे तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि इसको कलेक्ट कब कर सकते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो थी, बाकी अगर आप लोगों का कोई सवाल है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रैक्टिस से लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे आपसे लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।